वेलकम टू बिलाल फॉरेक्स एकेडमी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया। अच्छा जी, कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने लिक्विडिटी पूल्स भी पढ़े और स्कैल्पिंग की जो हमारी स्ट्रेटजी है उसका हमने पार्ट वन भी पढ़ा। आज हम उसका सेकंड पार्ट भी पढ़ते हैं और जो हमारा टॉपिक है वो है इंड्यूसमेंट एंड स्टॉप हंट, कि मार्केट किस तरह इंड्यूस करती है और किस तरह से आपके स्टॉप लॉसेस को हंट करती है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा टॉपिक है। इसके लिए हम चार्ट पे चलते हैं। एक इंड्यूसमेंट होती है जो कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में पढ़ाई जाती है। वो अपने हाईज और लोज को कंफर्म करते हैं, स्ट्रॉन्ग हाई और लो। हमारा जो कॉन्सेप्ट है इंड्यूसमेंट का वो थोड़ा सा डिफरेंट है उनसे। वो डिफरेंट इसलिए है कि इंड्यूसमेंट की जब आप मीनिंग देखेंगे डिक्शनरी में तो आपको समझ आ जाएगा कि इंड्यूसमेंट कहते हैं किसी को गुमराह कर देना, ट्रैप में फंसा देना, उसको इंड्यूसमेंट कहते हैं। जैसे कि अगर आप चार्ट देखें तो ये जो चार्ट है ना, ये पूरा आपको इंड्यूसमेंट से भरा भरा हुआ मिलेगा। लेकिन क्या हम हर जगह पे इंड्यूसमेंट देखेंगे? नहीं। हमने जो कल पढ़ा था लिक्विडिटी पूल्स, ऐसे पॉइंट्स जहां पर लिक्विडिटी मौजूद होती है, पैसा इन्वॉल्व होता है, कोई स्विंग बनता है, वहां पर जो आपके जो ये इंड्यूसमेंट है उसको हम ढूंढेंगे। अब सवाल है वहां पे क्यों ढूंढेंगे? तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल पहले मैं आपको लाइन चार्ट में दूंगा, फिर हम इसको चार्ट पे भी आइडेंटिफाई करेंगे इंशाल्लाह। मार्केट में आपको मालूम है तीन तरह के ट्रेंड्स हैं। ये बाय ट्रेंड है, ठीक है। उसके बाद ये जी हमारा सेल ट्रेंड है, जिसको हम डाउन ट्रेंड भी कह सकते हैं, ठीक है। और आखिरी एक और ट्रेंड हमारा होता है, वो भी हम ड्रॉ कर लेते हैं जी, उसको हम कहते हैं साइडवेज। ये जो हमारा ट्रेंड है इसको हम साइडवेज कहते हैं। ये तीन ट्रेंड। अब अगर मार्केट इन तीनों में से किसी एक को फॉलो करके चल रही हो, लेट्स से बाय ट्रेंड में हो, सेल ट्रेंड में हो या साइडवेज ट्रेंड में, तो एग्जैक्टली इंड्यूसमेंट कहां पे बनेगी? तो इसको समझने से पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि हम इंड्यूसमेंट यहां पे क्यों ढूंढेंगे। इंड्यूसमेंट तो ढूंढना है, ठीक है, लिक्विडिटी एरियाज पर होगी, पर क्यों यहीं पर होती है? उसकी रीजन ये है मेरे भाई, लिक्विडिटी एरियाज या स्विंग्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर नए लोग अपने लिए एंट्री तलाश करते हैं। कल भी हमने पढ़ा था। और जहां पर भी रिटेलर बाय करना चाहेगा या सेल करना चाहेगा, यानी वो ट्रेड करना चाहता है, तो यही वो आइडियल पॉइंट्स होते हैं जहां पर स्मार्ट मनी आकर उनको पहले ट्रैप पे फंसाएगा, उनका लॉस करेगा, फिर उनको गलत ट्रेड में जो है ना वो बिठा देगा। ये तीन ट्रैप है, सीक्वेंस वाइज आपने समझने। ट्रैप नंबर वन क्या होता है? फर्ज करते हैं कि मैंने ये एक सपोर्ट मार्क की है, ठीक है, ये एक मेरा लिक्विडिटी एरिया है, मैं इसको सपोर्ट समझूं या कुछ भी समझूं, ठीक है तो ये मेरा लिक्विडिटी पॉइंट ना। इसको हम थोड़ा सा इस तरह एडजस्ट करते हैं या, ये जी हमारा एक लिक्विडिटी पॉइंट है। अब हम यहां पर इसको लाइन लगा के वेट कर रहे हैं। आप इसको अगर देखें स्मार्ट मनी के हिसाब से तो ये हमारा रिसेंट BUSB है, ठीक है। सो बहुत सारे लोग यही समझेंगे कि भाई यहां पर मार्केट जब आएगी ना तो हमें एक बाय की ट्रेड देगी। अब यहां पे तीन ट्रैप्स होने वाले हैं, सीक्वेंस वाइज बताऊंगा, नंबर वन, नंबर टू एंड नंबर थ्री। पहला ट्रैप यहां पे क्या होगा कि जब मार्केट आपकी यहां पर आएगी इस पॉइंट के ऊपर ऐसे स्विंग्स बनाती हुई, तो ये इसको टच करने से पहले भी या एक डोजी टाइप कैंडल यहां पे बनाएगी जिसकी विक नीचे चली जाएगी, बॉडी इस लाइन के ऊपर ही क्लोज होगी।
ऐसी एक कैंडल बना के ना फोमो में जो ट्रेडर्स है ना उनको जल्दी से पहले एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि भैया आप बाय कर लो। जैसे एक ट्रेड है वो दावत में रख के प्लेट में रख के दे दी कि भाई ये लो आप कमा लो पैसे। ठीक है, तो स्मार्ट मनी तो चाहती नहीं है कि आप पैसे बनाएं, तो फिर ये कैसे पॉसिबल? ये तो इम्पॉसिबल चीज है ना सर। ठीक है, सो लिहाजा हमें यह समझना है कि भाई जब इस तरह की ट्रेड मिले हमारे लिक्विडिटी एरिया से टच किए बगैर अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो ये है ट्रैप। आप ट्रेड करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो वो आपकी चॉइस है, लेकिन होता ये नॉर्मली ट्रैप है। सही। तो पहला तो ये बन गया जी एक चारा, जैसे वो कहता है ना मछली को फंसाना होता है तो पहले दाना डालना पड़ता है, तो ये दाना डाल दिया स्मार्ट पनी ने। उसके बाद जी मार्केट क्रैश हो जाएगी। अभी जो मार्केट क्रैश हुई है तो क्या हुआ है जी, जिन लोगों ने यहां बाय किया उनके तो लॉसेस हो गए। वो तो बेचारे अकाउंट्स जो है उनके वो फंस जाएंगे या वो हेज कर देंगे। अगर मार्केट में ये जो क्रैश अगर ये बड़ा आ गया, कोई 60-70 डॉलर $100 अगर मार्केट गिर गई, तो लोगों के पास तो इतनी इक्विटी होती नहीं है कि वो अपने अगेंस्ट इतनी मूव बर्दाश्त कर ले। मैंने तो यहां तक देखा है कि एक हमारा भाई है, अल्लाह उसकी जिंदगी दे, $10 सिर्फ मार्केट उसके अगेंस्ट गई है तो उसने $8,000 का लॉस किया। $10 उसकी एंट्री से, इतना बड़ा लॉट साइज था उसका, और एसएल भी कोई नहीं था। तो मैंने कहा यार तुमने तो दावत दी मार्केट को, आ जाओ सारा पैसा ले लो। वो क्यों छोड़ेगी भाई? तो पहला ट्रैप क्या है जी, मार्केट ने दाना डाला रिटेलर्स को, फोमो में जो ट्रेडर्स थे सब कूद पड़े, उन्होंने ट्रेड की। उसके बाद जी मार्केट ने उन सब का लॉस कर लिया। जब लॉस हो गया तो मतलब उनका तो काम खत्म। एक ग्रुप शायद बच गया हो या कुछ लोग बच गए हो जिन्होंने ट्रेड नहीं की। ठीक है, अब चूंकि उनको फंसाना है मार्केट ने, उनसे सेल करवाना है, तो उसके लिए फिर मार्केट क्या करती है जी, मार्केट यहां पर ना एक सेल की कैंडल दे देगी और सेल का ब्रेकआउट करा देगी। तो ये जो कैंडल आएगी ना जो आपके इस लिक्विडिटी एरिया को ब्रेक करेगी, ये नॉर्मली बड़े साइज की कैंडल होती है। क्योंकि जब एक रिटेलर देख रहा है कि यार मार्केट तो यहां से गिरती हुई आ रही है और ये भी लेवल ब्रेक हो गया, तो अब तो ये कंफर्म गिरेगी गिरेगी। तो जैसे ही सेल करेंगे ना सर, अब आपके लिए अपॉर्चुनिटी तैयार है, अब आपने ट्रेड फाइंड करनी बाई की। ठीक है, इंड्यूसमेंट से पहले अगर आप ट्रेड करेंगे आपका लॉस होगा। इंड्यूसमेंट बन गई है, अब आप ट्रेड करेंगे सर, 80 to 90% चांसेस हैं कि इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। लेकिन इस काम में सब्र लगता है, पेशेंस है, वेट करना पड़ेगा। वेट नहीं करोगे तो सर फिर तो काम खराब है, फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब आप फिर ये भी डिफाइन आज करेंगे कि भाई आप ट्रेडर किस तरह के हैं। तीन तरह के ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में। एक स्कैल्पर्स होते हैं, नंबर टू जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, नंबर थ्री जो इन्वेस्टर्स होते हैं। सो नॉर्मली मैं जो समझता हूँ अभी इस क्लास में ज्यादातर जो लोग हैं वो स्कैल्पर्स हैं। तो आप स्कैल्पिंग करते हो तो 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, इन तीनों में से कोई एक टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लो और उसी में ही जाके ये सब पूरा सेटअप ढूंढना है आपने। टाइम फ्रेम की शिफ्टिंग नहीं करनी है। ये नहीं करना जी H1 में तो सर बाय जा रही थी, 5 मिनट में सेल आ रही थी, भाई ये होता है, आप कंफ्यूज हो गए। एक टाइम फ्रेम चूज करो, उसमें जाओ, सारा काम करो। अभी मैं आपको लाइव चार्ट पे भी दिखाता हूँ, रिसेंट एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है जी, तो ये सेटअप हमने बना लिया जी बाय का। सेल का सेटअप क्या होगा भाई? सेल का सेटअप भी बहुत आसान है, इसी से मिलता जुलता। सेल की इंड्यूसमेंट कहां देखनी? इमेजिन करते हैं जी हमारा बीओएस है। जब ये बीओएस है तो हमारा स्ट्रॉन्ग जो हाई होगा वो कौन सा है जी? वो ये वाला है। अब जब मार्केट इस जगह को ब्रेक करके इंड्यूसमेंट बनाएगी ना बाय की, इस तरह यहां पे बाय साइड की को कैंडल मिल जाए बड़े साइज की, तो ये आपकी इंड्यूसमेंट है। बस उसके बाद फिर आपने सेल प्लान करनी। फिर आप देखेंगे कि मार्केट बहुत तेजी से गिर जाती, क्योंकि यहां सब बायर्स ट्रैप में फंस गए। अब मार्केट क्रैश कर जाएगी। ठीक है, दोनों केस हो गए। तीसरा ये जो रेंज है,
जब इसको हम इक्वल लोज भी कह सकते हैं और इक्वल हाइज भी कह सकते हैं। इसमें अपॉर्चुनिटी फाइंड करने का तरीका बहुत सिंपल है कि इसका जो लोवेस्ट पॉइंट हो ना सर, जो प्राइस के करीब हो, ऐसा नहीं है प्राइस यहां चल रही है आप बहुत पीछे जाके लोवेस्ट पकड़ लो, नहीं, ये प्राइस चल रही है इसके करीब करीब, ठीक है, जो भी इसके करीब नजदीक तरीन जो भी होगा ना लोवेस्ट एरिया, आप बस उसको पकड़े, उसको मार्क करके बैठ जाए, सिंपल, ठीक है। ये इसका लोवेस्ट पॉइंट था। अब जब भी प्राइस यहां पर इंड्यूसमेंट बनाएगी सेल साइड की, इस तरह यहां पे जब मार्केट आए और ये सेल में इंड्यूसमेंट कर दे, ठीक है, तो सर अब आपने बाय की एंट्री यहां से फाइंड करनी है और फिर आप देखेंगे मार्केट बाय चली जाएगी, ठीक हो गया। और अगर आपने सेल की ट्रेड फाइंड करनी है इसी सेटअप के अंदर, तो भी आप खुद समझदार हो कि कैसे बनेगी। जिस तरह ये है, एक जिस तरह ये हाईएस्ट पॉइंट है इसको मार्क कर लिया, यहां पर बाय साइड पे इंड्यूसमेंट आएगी और उसके बाद सेल प्लान करनी। तो ये तीन मॉडल जो है ना सरकार मैंने आपको दिए हैं, एंट्री के, मार्केट के, स्ट्रक्चर के, स्विंग कर सकते हो आप, स्कैल्पिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अगर स्कैल्पिंग करनी है तो 1 मिनट से लेके 5 मिनट बेस्ट टाइम फ्रेम है, काम करो, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट अच्छी ट्रेड्स मिल जाती है अलहमदुल्ला। अगर स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो H1 से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है, बड़ी ट्रेड्स करनी है H1 से शुरू करना पड़ेगा, उससे नीचे टाइम फ्रेम में स्विंग करोगे तो नुकसान होगा, ठीक है। इनकी हम पिक्चर भी एक ले लेते हैं आपके ग्रुप में हम शेयर करने की इंशाल्लाह, बैच 11, ठीक है जी, ये हो गया। अब हम देखते हैं जी लाइव मार्केट में जाकर कि क्या ऐसा हो भी रहा है या मैंने बस अपने हिसाब से बना लिया। तो मैं सबसे पहले 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखता हूं। अब ये रेंज भी है, लेकिन जब मैं यहां देखता हूं, फर्ज करें जी मैं आज मार्केट में आता हूं और जी गोल्ड यहां पे चल रहा है, ठीक है। अब ये एक पूरी मेरे पास ये ना एक ट्रेंड चल रहा है मेरे पास। अब मैं इसको कैसे मार्क करूं मेरे भाई, इसको मार्क करना बहुत सिंपल है। सिंपल, आपने क्या करना है जी, आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर निकालना है। तो एक तो ये आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, जिसको आप मार्क कर लो। उसके बाद ये आपके पास BOS है, ये मार्क कर लिया। उसके बाद फिर ये आपके पास BOS है, आपने इसको मार्क कर लिया, ठीक है, ये हो गए। अच्छा, अब इनके आपने लो मार्क करने हैं। तो इसका जो स्ट्रांग लो था वो ये वाला था, मींस इसका लिक्विडिटी एरिया। इसका वाला ये था लोवेस्ट पॉइंट, और इसके नीचे अगर आप जाएं तो ये वाला आपका लोवेस्ट पॉइंट था, ठीक है जी। ये तीनों आपने मार्क कर लिए, ये अब यहां पे मार्क करेंगे इस वाले को तो फिर ये निकल आएगा। तो ये इस तरह हमने देखनी। तो इमेजिन करते हैं हमने ये यहां तक मार्क किए स्ट्रांग लो के हिसाब से। अब हमने देखनी है कि हमने ये देखना है कि भाई पहला ट्रैप क्या होता है जी, मार्केट दाना डालती है बाय का, उसके बाद फिर ट्रैप होता है। तो पहला वाला अगर हम अपना लिक्विडिटी के एरिया देखें तो सरकार यहां पे भी देखो मार्केट ने एग्जैक्ट वैसे ही दाना डाला है, आपके लेवल पे आती है, ये बाय का सेटअप दिया आपको यहां पे कि जी आप बाय करें, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा आपका जो लेवल है उस पर देखें जी, ये भी बाय करवाया आपको और फौरन आपका एसेलेट कर दिया नीचे जाके। और उसके बाद फिर अगर आपने मिसाल है इस पे वेट किया कि जी प्रॉपर इंड्यूसमेंट बने, कोई बड़ी साइज की कैंडल बने, फिर हम देखेंगे। कैंडल बनी, अब ये वेव छोटी है, अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये एंट्री के लिए सही नहीं है, क्योंकि ये एक चिपकी हुई मार्केट है, कोई हेल्दी मूव नहीं है, कैंडल्स आपस में बिल्कुल मिक्स हैं। तो इससे हमें समझ आता है कि यार ये जो मूव है ना ये रिटेलर्स ने बनाई है। स्मार्ट मनी जब भी बाय करता है तो वो एक क्लीन डायरेक्शन में बाय लेके जाता है, यानी एक बड़े साइज की कैंडल्स होती हैं बड़ी बड़ी, और सेल भी ऐसे ही वो करवाता है कि गिरती है बस मार्केट, इस तरह नहीं जाती। तो यहां पे भी मीन्स हमारे लिए कुछ नहीं बना, तो हमने वेट किया। ये अब हमारा तीसरा लिक्विडिटी एरिया था, इसको हम देखते हैं भी। यहां पर आके मार्केट ने एग्जैक्ट पूरा ट्रैप तैयार किया। नंबर 1, टच करने से पहले ही फोमो वालों को कहा जी बस बाय कर लो, मार्केट चली ऊपर, मार्केट जा रही है, बाय किया, लॉस।
लॉस हो गया, बड़े साइज की कैंडल से ब्रेक भी हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद अब हमने अपनी एंट्री देखनी। सही है जी। एंट्री कैसे देखनी है जी? एंट्री देखने का मेथड बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। नंबर वन तो आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है, DEMA लगाएं, ऑन कर दें 7 and 21। ठीक है जी। यहां पे भी क्रॉसओवर आपको दिया इस कैंडल के बाद ही, नहीं समझ आता था, यहां पे भी क्रॉसओवर दिया, नहीं समझ आ रहा है, यहां पे भी क्रॉसओवर दिया, तीनों जगह पे आपको क्रॉसओवर दिया। जहां पे दिल करे एंट्री लगाएं और SL अपने हिसाब से रिस्क करें। और अगर SL नहीं समझ आता, एक इंडिकेटर पहले भी बताया हुआ है, ATR। जब आपकी एंट्री बनती है, ठीक है, जैसे ये लगा हुआ है, ये जो आपकी एंट्री बनेगी ना, मिसाल के तौर पे जी मैंने ये बीच में मैंने यहां पे एंट्री ली है, तो मुझे ATR बता देगा कि भाई मेरा SL जो है ना वो क्या होना चाहिए। ठीक है, ये एक बैंड की तरह काम करता है। इसको हम दोबारा लगाते हैं। ये कह रहा है जी दो ही लगाओ, इसको बाद में देखते हैं, इसको भी हम हटा देते हैं, अभी लगा के देखें इसको। ये लो जी। फर्ज करो जी हमने यहां पे एंट्री ली इस कैंडल के ऊपर, तो अगर हम वैसे SL लगाते तो हमारा SL इसके नीचे होता जो कि इस कैंडल ने हिट कर दिया, लेकिन ATR बोल रहा है कि जी यहां पे आपने SL लगाना है। ठीक है, सो हमारा SL हिट नहीं होता, बच जाता, और ये पूरी की पूरी वेव हमें आसानी से मिल जाती। तो एक तो ये मेथड है, सिंपल सा। ठीक है। दूसरा जो मेथड है वो स्ट्रक्चर बेस है, कि आपको मार्केट के स्ट्रक्चर्स के बारे में पता हो और फिर आप एंट्री ले लें। वो कैसे करेंगे जी? आप सबको मैंने स्ट्रक्चर मार्किंग, वैलिड और इनवैलिड स्विंग्स पढ़ाए हैं बड़े तफसील से। ये आपकी इंड्यूसमेंट आ गई, अब आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। यहां से मार्केट ऊपर जाती है, उसके बाद नीचे आई, ठीक है, ये इसने एक डाउन स्विंग कंफर्म किया अपना कि भाई यहां से मार्केट ऊपर गई, ये वैलिड हो गया। अब हमारी आखिरी जो बाई की कैंडल थी वो ये डोजी थी, ठीक है, इसका लो ब्रेक हुआ, यहां से मार्केट गिर गई। ठीक है। अब जब तक ये हाई नहीं ब्रेक होता, ये तो रेंज ही है ना, ये मार्केट थोड़ी ऊपर गई, फिर ये लो लग गया, इधर तक हम आ गए। अब हम देखते हैं जी क्या ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है? तो जी इस जगह पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया यहां पे। अब यहां पर मैं नॉर्मली एक और भी काम बाजुफा करता हूं कि अगर ये विक बड़ी हो, लेट से ये वाली अगर विक बड़ी हो, तो मैं ये जो बॉडी है ना, इसके ऊपर ये रख देता हूं अपनी लाइन को, और इसकी बॉडी के ब्रेकआउट के ऊपर भी मैं कंफर्म कर लेता हूं कि भाई मेरा जो चौक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर है, वो हो चुका है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर जब मेरा हो जाए ना, तो उसके बाद फिर एंट्री का तरीका ये है कि जिस कैंडल ने मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, मैं देखता हूं कि भाई क्या ये एक अच्छी कैंडल है, मोमेंटम कैंडल है, हेल्दी कैंडल है, क्या मैं इसके ऊपर डिसीजन ले सकता हूं एंट्री का? तो ये एक हेल्दी कैंडल है, कोई कंफ्यूज करने वाली कैंडल नहीं, ऐसी कैंडल नहीं है जिसमें कोई रिजेक्शन हो अपसाइड से जो हमें परेशान करे। तो अगर हम यहां पे एंट्री लेते तो ये हमारा एसएल होता $4 का, तब भी हमें एंट्री मिल जाती। ठीक है। और आप देख सकते हो इसने आपका एसएल जो है वो हिट नहीं किया है, मार्केट स्टिल बाय। ये हो गए दो तरीके। तीसरा तरीका जो है ना सर, वो मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं 1 मिनट में जब मैं काम करता हूं। वो क्या तरीका है जी? वो एक स्ट्रैटेजी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से आप देख लो। ठीक है। ये इंड्यूसमेंट आई, मार्केट जो है ना ये इमीडिएटली ऊपर चली गई यहां पे, उसके बाद जी गिरती है, फिर ये रेंज करती है, फिर गिर गई नीचे, इधर तक आ गई। अब अगर आप देखें तो मार्केट ने ना ये इक्वल हाइज से बना दिए, इसको अब आप इक्वल हाइज समझ लो या रेजिस्टेंस समझ लो। पहली रेजिस्टेंस ये थी आपकी, जब मार्केट यहां से गई और गिर गई नीचे, तो आपके लिए ये रेजिस्टेंस थी। आपने क्या करना है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर एक छोटी सी लाइन लगा देनी है और इसका ब्रेकआउट होने का वेट करना है कि एक अच्छी कैंडल इसका ब्रेकआउट कर दे। जैसे ही ब्रेकआउट होगा आपने एंट्री लेनी है। तो पहले ये रेजिस्टेंस थी, मार्केट गिरी और उसके बाद दोबारा से गिर के और फिर और नीचे आ गई। तो अब जब हमारे पास एक नई रेजिस्टेंस बन चुकी है, ये पुरानी हो चुकी है, तो आप इसको उठा के यहां पे रखोगे इस जगह के ऊपर,
और जैसे ही अब आपकी इस वाली रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, ठीक है, एक अच्छी कैंडल इसको ब्रेक करती है, आप यहां से बिना किसी टेंशन के बाय कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक और चीज भी बता दूं, कई दफा ऐसा होता है कि एक अच्छी बड़ी कैंडल बनती है और उसके बाद जैसी अगली कैंडल बनती है ना, तो वो थोड़ी सी नीचे आती है। तो आप देखें, जितना नीचे से आपको एंट्री मिल जाए अच्छा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो है कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो $2 से $3 या $4 के अंदर अंदर रहे। ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं हो, क्योंकि जितना बड़ा एसएल होगा उतना बड़ा रिस्क होगा। जितना छोटा एसएल होगा सर उतना छोटा रिस्क होगा। तो आप अगर छोटे रिस्क पे काम करते हो, बेहतरीन काम, माशाल्लाह। अब आप देखें जी, ये हो गया। कल हमने पढ़ा था कि जी अब हम टीपी कैसे लेंगे। तो अगर तो मेरे भाई आप स्कैल्पिंग करते हो, तो स्कैल्पिंग में एक फार्मूला जो यूज होता है वो 1:2 या 3 का यूज होता है, कि भाई जितना रिस्क ले रहे हो उसका 2 गुना या 3 गुना प्रॉफिट लो और निकल जाओ। लेकिन हम लोग ये करते हैं, मैं पर्सनली ये करता हूं कि मैं स्विंग्स को देखता हूं कि भाई ये कहां से गिरना शुरू, अभी यहां से गिरना शुरू हुआ है ना, तो फाइनल टीपी तो यही बनेगा। ठीक है, लास्ट जो हम टीपी ले सकते हैं वो ये ले सकते हैं। ठीक है, अब ये जो बीच के स्विंग्स हैं भाई, कई दफा ऐसा होता है मार्केट यहीं तक जाती है फिर गिर जाती है, क्योंकि हमारा टाइम फ्रेम ही 1 मिनट है, बहुत छोटे टाइम फ्रेम में हम काम कर रहे हैं। तो उसका फिर मेथड क्या होता है? उसका तरीका मेरे भाई ये होता है कि आप पार्शली प्रॉफिट को बुक करते जाओ। इमेजिन करते हैं जी, यहां पर हमने 0.10 की लॉट लगाई। ठीक है, अब ये जब प्राइस गिरी है तो पहला स्विंग यही है इसका। तो यहां तक अगर हम देखें तो हमें 1:1 जो है ना वो यहीं पे मिल चुका है। 1:1 पे हम आए, हमने जी 0.2 का लॉट इमेजिन करते हैं जी बंद कर दिया। उसके बाद ये इक्वल जो है वो हाइज यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, ये भी इक्वल हाइज हैं। तो अब आपको जहां समझ आए, आपने यहां पे रखना था यहां पे रख लें भले। यहां पर आपकी मार्केट आती है, आप अगेन 0.2 का या मजीद 0.03 का जो लॉट है वो बंद कर दें। ठीक है, और उसके बाद फाइनल जो आपका टीपी यहां पर अगर आ जाए मार्केट, अब आपका दिल चाहे तो भाई जितना लॉट चल रहा है पूरा बंद करना चाहो पूरा बंद कर दो। लेकिन अगर ये गैप अच्छा खासा हो गया है, मिसाल के तौर पे कोई $15-20 मार्केट ऊपर चली गई है, तो मेरा मशवरा ये होता है कि 0.01 या 0.02 का लॉट चलता रहने दो, बाकी ट्रेड बंद कर दो और उसको ब्रेक इवन भी कर दो। जैसे यहां से एंट्री ली थी ना, आप अपने एसएल को इस एंट्री पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर करके रख दो। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको कई दफा ये देखने को मिलता है कि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर चली जाती है। लेकिन चूंकि आपका एक छोटा सा लॉट भी चल रहा होगा ना 0.02 का, तो वो भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे देता है, औसम प्रॉफिट देता है माशाल्लाह। तो सरकार ये पूरा मेथड है स्कैल्पिंग का, और इंड्यूसमेंट और स्टॉप लॉस का। स्टॉप लॉसेस के जो सीक्वेंस है वो मैंने बताया कि पहले मार्केट क्या करती है, आपके लिक्विडिटी एरिया पर आएगी, प्राइस दाना डालती है, भाई आ जाओ बाय कर लो। जैसे रिटेलर्स घुसते हैं, फिर मार्केट अपना उनको दिखाती है असल रंग कि भाई वो क्या करने आई थी, फिर वो आपके लॉसेस करवाएगी और फेक ब्रेकआउट दे के, एक बड़े साइज की कैंडल से ब्रेकआउट दे के इंड्यूसमेंट बना के लोगों को सेल में फंसा देगी। जब ये दोनों काम हो चुके होंगे, अब आपने अपने लिए एंट्री देखनी, और एंट्री के 3 तरीके आपको बता दिए। जो तरीका आपको आसान लगता है उस तरीके से सर आप एंटर हो मार्केट। और ना सिर्फ एंटर होना है, एंटर होने के बाद फिर टीपी कैसे लेना है वो भी आपको समझा दिए। ठीक है, सो अभी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो वो पूछे आप। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, उमर भाई हेलो कह अस्सलाम रहे जी वालेकुम। ये उन्होंने ट्रेड ली है, और 0.01 की लॉट उनकी अभी तक चल रही है। तो जी अल्लाह ताला और बरकत दे उमर भाई, माशाल्लाह अच्छी ट्रेड लिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे टॉपिक से हटके एक चीज़ पूछनी थी कि बेसिकली जो रात को हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी, हम्म। तो ये उसी को कंटिन्यू है या ये कोई एडवांस अभी चल रहा है टॉपिक? नहीं, जो रात को क्लास हुई थी सरकार वो बैच 12 की थी, ये जो क्लास है बैच 11 की है। अच्छा 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 अच्छा। ये अलग है। अच्छा ठीक अच्छा है, अच्छा। हाँ। सर हमारी क्लास वो 8 बजे होगी रात में। आपकी क्लास हुई होगी 8 बजे।
चले चले, शुक्रिया सर। अच्छा जी, इंड्यूसमेंट विद हाई वॉल्यूम वाला बताएं क्या करना है जी। इंड्यूसमेंट बस आपने देखिए कैंडल देखें, हमने इसको वॉल्यूम से भी आजाद कर दिया है, क्योंकि बाज दफा मार्केट क्या करती है, कैंडल तो बड़ा बना देती, वॉल्यूम भी ऊपर नीचे कर देती, तो फिर वो लोग परेशान हो रहे थे। तो मैंने इसलिए वॉल्यूम को बंद कर दिया कि भाई आप बस कैंडल देखो बड़े साइज की, और उसके बाद फिर आप रीजन तलाश करो। और चूंकि हमारा मेन कंसर्न इसमें कि हमारा एसएल छोटा हो, कि भाई अगर हम गलत भी होंगे, फर्ज करें हम 100% तो ठीक नहीं हो सकते ना, हमेशा तो कोई भी बंदा ठीक नहीं हो सकता, 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं है। तो अगर हम रॉन्ग भी हुए, तब भी मेरे भाई हमारा एसएल जो है वो बहुत छोटा है। तो रिस्क जितना कम होगा, आपके कामयाब होने के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जी, किसी और भाई का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। चलो जी, क्वेश्चन अगर नहीं है तो अब आपको एक काम मैं दे रहा हूं। कल भी एक काम दिया था, किसी ने नहीं किया, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आज जो दे रहा हूं वो लाजमी करें, अदरवाइज फिर जो है आपके लिए मुश्किल है, फिर ये स्ट्रैटेजी आपकी समझ में नहीं आती, ना आपको काम करना जो है वो प्रॉपर समझ आएगा। आपने 5 से 10 एग्जाम्पल मुझे निकाल के और शेयर करनी है ग्रुप के अंदर अपने अपने। अगर आप डिस्कॉर्ड पे हो तो डिस्कॉर्ड पे भेजें, और या फिर मेरे नंबर पे भेजना चाहे पर्सनल में, उस पर सेंड करें, या फिर अपने ग्रुप में शेयर करें। ठीक है, लाजमी भेजनी है। कम से कम 5 होनी चाहिए, 5 से ज्यादा हो तो बहुत अच्छा है। ढूंढें एग्जाम्पल, सेटअप ढूंढें, तलाश करें, इंड्यूसमेंट देखें, जहां पे ये तीनों ट्रैप बन रहे हो कि मार्केट पहले आपको बाई की ट्रेड दे रही है, उसके बाद फिर वो आपका एसएल हिट कर रही है, एंड लास्ट में जब एसएल भी हिट हो गया, सारा काम उसने कर दिया, फिर उसने क्या करना है जी, फिर आपको रियल ट्रेड दी। और वो ट्रेड में आपने देखना है कि आपका रिस्क कितना मैनेज हो रहा है, आपका एसएल कितना छोटा है, और कोशिश ये करनी है कि जितना छोटा एसएल बने उसके साथ एंट्री तलाश करें। क्योंकि मार्केट में लोग क्या करते हैं, रिस्क बड़े लेते हैं। इंट्राडे में लोग इतना ज्यादा लॉस कर लेते हैं कि फिर उनको ब्रेक इवन पे आने में ही बहुत बड़े बड़े लॉट साइजेस से ट्रेड करनी पड़ती है, और नतीजा ओवर रिस्क होता है तो लॉस कर देते हैं, सारा अकाउंट खाली हो जाता है। तो हमने ये नहीं करना। हमने शुरू में ही अपने रिस्क को कंट्रोल में रखना है, मैनेज करना है रिस्क को, ट्रेड्स को देखना है कि भाई अगर कोई आपकी ट्रेड जो है वो आपके सेटअप के हिसाब से बन रही है, लेकिन उसमें एसएल बड़ा बन रहा है, तो बेशक आप उसको अवॉइड कर दें, अब बोले भी कोई बात नहीं, ये कोई आखिरी ट्रेड हमारी नहीं है। ठीक है। सो इस तरह अगर आप काम करना शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ज्यादा आपकी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट आ जाएगी। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है तो बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर जी। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का- सर। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि सर जब हम स्टॉप लॉस जब स्टार्ट में सर हम ट्रेड लगाते हैं, ठीक है सर, तो स्टार्ट में जो सर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो सर ये जो टीपी हमारी जो सर हम अपने हिसाब से जो फर्स्ट स्विंग सर जहाँ तक हम मार्क करते हैं, तो सर इसको हम कैसे जो है ना, ट्रेड तो हमारी जो टीपी हिट करती है तो सर ट्रेड तो हमारी बंद हो जाती है, तो सर ये कैसे हम इसको जो है ना हमारी ट्रेड चलती रहे, तो सर उसका थोड़ा सा समझा दीजिएगा सर। सर जी, हमने हमने ये करना है कि जो टीपी है ना, वो हम बेशक आप लगाएं या ना भी लगाएं, उसका इशू नहीं है। जब आपके फर्स्ट टीपी के ऊपर जो हमने स्विंग मार किया, जब वहां पे प्राइस आती है ना, तो जिस तरह हम ट्रेड लगा रहे होते हैं ना, जब तो उसमें जी। लॉट साइज के एडजस्टमेंट का एक ऑप्शन होता है कि आप लॉट साइज बड़ा कर सकते हो या छोटा कर सकते हो। वहीं पर जब आप ट्रेड को क्लोज करते हैं MT5 में, तो ट्रेड जब क्लोज का वो आ जाता है, ऑप्शन आ जाता है ना, जहां नीचे लिखा होता है क्लोज विद प्रॉफिट, तो सबसे ऊपर टॉप पे अगर आप देखेंगे तो लॉट साइजेस लिखे होते हैं। अब वहां पर आप लॉट साइज जब ट्रेड चल रही होती है ना, तो बढ़ा नहीं सकते, इंक्रीज नहीं कर सकते, सिर्फ डिक्रीज कर सकते, कम कर सकते हैं। तो जिस तरह मैंने कहा भाई 0.10 का लॉट चल रहा है, प्रॉफिट भी चल रहा है, ट्रेड हमने क्लोज करनी, तो हम उसको कम करते करते 0.02 को सिलेक्ट करेंगे।
तो वो लॉट साइज कम हो जाएगा। जैसे ही 0.02 सिलेक्ट होगा, अब आप उसको जैसे ही बंद करोगे ना, तो आपकी ट्रेड बंद हो जाएगी और 0.08 की लॉट आपकी चलती रहेगी।